एक घड़ी आधी घड़ी आधी से भी याद, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से भी याद। कबीर संगत साध की मिटे कोट अपराध। आधी घड़ी, एक घड़ी कितने की होती है? कितने की होती है एक घड़ी? बोलो। 24 मिनट की। और दो घड़ी कितने की होती है? 48 मिनट की। अगर आप नाम के जापक बन गए हो, आपको लगता है मैं नाम का जापक बन गया हूं, आपको अपने पे दावा करना आ गया, वैसे तो बोलिए मत मैं, ना बोलिए मैं, फिर आप नीचे गिर जाएंगे। आप ये बोला करो, प्रभु मुझे नाम जपाते हैं, मैं नाम जप नहीं सकता, प्रभु मुझे नाम, हाँ ऐसे बोलते हैं। कभी भी मैं नहीं शब्द इस्तेमाल करते। मैं, जहां आपने मैं करा आपके नंबर कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जी कहते हैं तू मुझे भूल गया, कर तो मैं रहा हूं। जैसे अर्जुन को कहा, हे अर्जुन ये युद्ध का मैदान है, केवल मेरा चिंतन कर, मेरा ध्यान धर। और क्या क्या है? कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बस यही कर। अब भगवान बोले कृष्णा कृष्णा यही कर अर्जुन। और अर्जुन मान नहीं रहा, मैं लड़ नहीं पाऊंगा, भीख मांग लूंगा। अब अर्जुन को कहते हैं तू यही कर निरंतर, अब युद्ध शुरू होने वाला है, अब तुझे मैं हुक्म देता हूं, कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा, मेरे गाओ सारे, कृष्णा मेरे कृष्णा कृष्णा मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा कृष्णा मेरे कृष्णा कृष्णा, प्यार प्यार से, कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे। भगवान का रस नहीं टूटना चाहिए, उसका रस रहना चाहिए, और आपके बजाने का पता भी नहीं लगना चाहिए आप बजा भी रहे हो। कृष्णा 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 मेरे कृष्णा कृष्णा। जहां आपने भगवान के शब्द को नीचे कर दिया और खुद को बड़ा कर दिया, वहां आपकी भक्ति चली गई। अब ऐसे बजा के और ऐसे गा के देखना, आपकी भक्ति शुरू हो गई कि प्रभु आप ऊपर हो। मेरे कृष्णा 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 मेरे मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। यही कहा था भगवान ने, यही कहा था अर्जुन से, हे अर्जुन तू केवल कृष्ण कृष्ण कर। अर्जुन ने कहा ठीक है, तो तू नहीं लड़ाई करेगा, तुझे लड़ने के लिए नहीं बोल रहा, तू लड़ ये नहीं कह रहा। क्योंकि दो विकल्प थे ना अर्जुन के पास, जब पूछा हे मेरे पुत्र दो चीजें, दो विकल्प हैं, सेना या मैं, तो अर्जुन ने क्या चुने थे? प्रभु आप चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई और, मुझे आप चाहिए। अच्छा ठीक है, तो वो याद कराया तुमने उसमें से कौन चुने थे? मुझे। और मेरे को जब चुना था मैं बड़ा प्रसन्न था कि तू मेरा पक्का भगत है, पक्का भगत।
तो भगवान ने कहा मेरा नाम जप। अब जब मेरा नाम जपेगा तो क्या होगा? अर्जुन तू नहीं लड़ेगा, मैं खुद ही लड़ लूंगा तेरे में बैठकर। तो कौन लड़े? कौन लड़े? श्री कृष्णा लड़े। उस युद्ध में कोई और लड़ाई नहीं, उसमें केवल एक ही लड़ा, हमारा प्रभु लड़े। कोई नहीं लड़ा, केवल एक ही बस। बोले तेरे में मैं तू मेरा चिंतन करेगा, मैं तेरे में बस जाऊंगा और फिर मैं लड़ूंगा तेरे में। हे पुत्र मेरा नाम जप बस। मेरे कृष्णा 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 मेरे 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 कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे ये भी दे दो इनको। हाँ मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। क्या हुआ? ऐसे ही तुलसीदास जी के साथ भी चमत्कार घटा था। हमारे तुलसीदास जी जो सुरसरीनाथ में जब दर्शन करने के लिए वृंदावन में जब पहुंचे, नाबादास जी महाराज जी का भंडारा छकने के लिए, लेने के लिए, क्या बरनो छवि आपकी, क्या बरनो छवि आपकी। क्योंकि तुलसीदास जी झुके नहीं ना, ऐसे खड़े थे कृष्ण जी के सामने ऐसे। तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लियो हाथ। जब धनुष बाण, तुलसी तो मत्था तब टेकेगा जब बांसुरी छोड़कर धनुष को उठा लोगे प्रभु। क्योंकि हमारे प्रभु के तो कंधे पर धनुधर, वो तो धनुष बाण है। हमारे प्रभु बांसुरी नहीं बजाते। तो तुलसीदास जी ने ऐसे, ठीक है ऐसे, ठीक है। तो बोले ये विष्णु ही तो है, प्रभु नारायणी तो है। तुलसीदास जी बोले ना, हमारी भी जिद है। तुलसी मस्तक तब नवे, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लियो हाथ। ये इच्छा है प्रभु हमारी कि ये धनुष छोड़कर आप बांसुरी लेकर खड़े हो, पर अपने अगर आप वाकई मेरे राम हो तो हमको राम के रूप में दर्शन दीजिए। इच्छा रखी बस। अब भगवान कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने, देखो भगत की इच्छा होती है, होती कि नहीं होती? कित मुरली कित चंद्रिका,
कहीं मुरली पकड़कर खड़े हैं। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारणे अपने। कहीं प्रभु आपकी मुरली की ध्वनि है। अब भगवान क्या करते हैं, देखो भगत प्यारों का, आपको अगर भगवान जी प्राप्त हो जाए और आप बोले प्रभु मुझे तो आप एक काम करिए, मुझे तो मेरे इष्ट के रूप में दर्शन दीजिए। कौन सा इष्ट है मेरा? अब मुझे तो मेरे गुरुदेव के रूप में दर्शन दीजिए, तो गुरु बनकर आ जाएंगे। भगवान का क्या है, बोलेंगे देख दर्शन कर मेरे। कभी कभी सपनों में भी आपके आ जाते होंगे गुरु महाराज जी के दर्शन। आपने सोचा और वो तत्काल बदल। आपने बोला प्रभु हमको तो राम के रूप में दर्शन दीजिए, तो प्रभु राम के रूप में आ गए। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण बने रघुनाथ। भगवान कृष्ण को रघुनाथ बनना पड़ गया तुलसीदास जी के हट से। ये प्रेमी तो है। अपने जन के कारणे कृष्ण बने रघुनाथ, है ना? कित मुरली, आप भी बोलिए वैसे, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ। कभी गोपी है, कभी मुरली है, और कभी चंद्रिका है। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारणे, अपने भक्तों के कारण, अपने जन के कारणे कृष्ण बने रघुनाथ। मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा, इसी भाव में हरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अपने हृदय से, अपने जब हृदय से आप कभी भी महाराज जी को पुकारोगे उस प्रेम में, सबसे पहले संसार में पता कौन सुनता है? सबसे पहले भगवान कृष्ण ने कहा, जब समझा रहे थे भागवत में, तो उन्होंने यही कहा कि सबसे पहले जो सबसे पहले सुनता है, कौन सुनता है? आपका गुरु सुनता है। वहीं चूक जाते हैं। तो हम फोटो समझ लेते हैं, चलो पता नहीं इनको समझ आएगी कि पता लगेगा कि नहीं लगेगा। आप ऊपर ऊपर से कर्म कांड कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, अर्जोई कर रहे हो, क्योंकि कर्म कांड है। बना लिया मन, नियम बहाल बना लिया, अर्जोई हो रही है, अर्जोई करके मत्था टेक लिया, हाँ जी हो गया जी। ऊपर ऊपर से हम पक्का जुड़े हुए हैं सब, पर जुड़ना हमेशा अंदर से है। सबसे पहले आप किस आश्रय में जाते हो? महाराज जी से बात करो, गुरुदेव। आप देखना, कभी आप कभी बहुत दुखी होंगे ना, बहुत परेशान होंगे,
तो आपको मंत्र ही नहीं समझ आएगा मैं कौन सा पहले मंत्र जपूं। इस चक्र में फंसे रहोगे कि मैं वाहेगुरु करूं कि मैं राम राम करूं, कौन देवता आएगा। यहां से पता चलता है हम कच्चे भगत बन गए। तो सबसे पहले अपने गुरु को ही याद करो और गुरु को कहो, हे गुरुदेव आप ही मेरे कृष्णा हो, आप ही मेरे राम हो, आप ही मेरे इष्ट हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे हलत पलत के मालिक हो। तो अपने गुरुदेव को याद करके आप केवल उनका चिंतन करना आरंभ कर दो। उनका अगर मंत्र है तो मंत्र जपना आरंभ कर दो, जो मंत्र गुरु के मुख से, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, नाम अमोलक रत्न है पूरे सतगुरु पास। सतगुरु से मिला हुआ वह मंत्र नाम कर सुख वस्या, बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। उस मंत्र को जपना आरंभ कर दो, बिना किसी से पूछे, बिना किसी सोचे। आपका कल्याण ही कल्याण है। आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आएगी भी तो जो कितने दिनों तक आपको दुखी करती है वो घंटों में ही समाप्त हो जाएगी। घंटे भी बहुत दूर की बात है, सेकंडों में ही समाप्त हो जाएगी, पलों में ही छिनबुर हो गई, खत्म। अब करिएगा, इस पे विचार करिएगा जो मैंने कहा है, बस चिंतन। हे गुरुदेव मुझे नहीं मालूम, आप ही मुझे मिले थे भगवान से जोड़ने के लिए, मेरे पास तो कोई था ही नहीं। बाद में धीरे धीरे आपने ज्ञान दिया कि ऐ हो है, आपने कहा ऐसा है, आपने कहा ऐसा है, हमको आंखें खुली, अच्छा अच्छा ऐसे थे। कहानियां सुनाई ना गुरुदेव ने, किनकी कहानियां सुनाई? कृष्ण जी की। किसकी कहानियां सुनाई? राम जी की। किनकी साखियां सुनाई? गुरु जी की, गुरु नानक जी की। किस किस की साखियां सुनाई? उनके मुख से किस किस का सुना? सब शक्तियों का दर्शन किया, महादेव की। तो हमारी आस्था बढ़ती गई है। अच्छा अच्छा ऐसा है, तो हमें ऐसा नहीं करना कि महादेव के बारे में सुन लिए तो अब गुरुदेव को पीछे करके महादेव की आराधना शुरू कर दी कि महादेव बड़े हैं। महादेव अगर प्राप्त होते हैं तो गुरु द्वारा ही प्राप्त होते हैं। बिना गुरु के महादेव की भी प्राप्ति नहीं। ये सीधी भक्ति है, ये सबसे सरल, सरल मतलब इजी, आसान, सबसे आसान भक्ति यही है। गुरुदेव आपके नाम जपें, बस कुछ ना समझ आए, कोई मंत्र ना काम करे, गुरु का नाम ही जपना शुरू करता, तन गुरुदर्शन तन गुरुदर्शन तन गुरुदर्शन। बस कुछ मत करो, आपने गुरु का ही लड़ पकड़ लो उस समय, तन गुरुदर्शन तन गुरुदर्शन तन गुरुदर्शन। आपके तो माथे पर भी जो लिखा हुआ है यही मंत्र लिखवाया हुआ है कि किस्मत में यही मंत्र लिख दो, ये ना, इसी को जपना आरंभ कर दो, कुछ मत करो, बस गुरुदर्शन तन गुरुदर्शन तन गुरुदर्शन तन। देखो फिर गजब की कृपा हो जाएगी, ऐसी कृपा होती है। तीन लोक नवखंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो हो। ये है, कर्ता को भी, भगवान को भी गुरु से पूछना पड़ता है। जैसे हमारे गुरु महाराज जी के पास एक मैंने महाराज जी की शुरुआत में ही कहा था, हमारे गुरु महाराज जी निर्भय अवस्था में जा चुके थे। तो जब उनको पता लगा मैं अंतर ध्यान हो रहा हूं, तो अपनी खुशी के कारण उन्होंने अपने गीत लिखने आरंभ कर दिए। वो गीत पता क्या थे महाराज जी के? वो थे बड़े बड़े, आवेगा सुनेहा जदों तेनू मेरी मौत दा, आवेगा सुनेहा। देखो संत जब जन्म लेता है ना धरती पर, महापुरुष गुरु रूप में प्रकट होते हैं ना, प्रकट। हम जब जन्म दिवस मनाते हैं तो अगली बारी से जन्म दिवस नहीं होगा, उसका नाम होगा प्रकट दिवस। क्या होगा?
हाँ गुरुदेव आप प्रकट होते हो। हाँ प्रकट दिवस, जन्म नहीं होता, जन्म मरण दोहों में नहीं जन। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जन्म परोपकारी बनकर जो संसार का परोपकार करने के लिए आते हैं, ये जन्म और मृत्यु में नहीं आते। परंतु जब अब महाराज जी ने जन्म जब लिए, क्योंकि हुआ तो प्रकट हुए, तो उन्होंने वापस अंतर ध्यान होना था। मृत्यु भी नहीं कहा जाता, कहा जाता है गुरुओं के लिए अंतर ध्यान हो गए। जैसे आप लोगों की शक्तियां भी अंतर ध्यान हो जाती हैं। जैसे मान लो आपके अंदर बड़ा सिद्क है, आप बड़ा शांत, तो अगर आप लोग मान लो आप कुछ दिन अपने संस्कार चेंज कैसे होते हैं? कैसे संस्कार चेंज होते हैं? कहां से शुरू करूं? हे प्रभु, ये जो जैसे आपने गाड़ी चलाई, यहां तक आए हो, गाड़ी चला कर आए हो, गाड़ी चला कर आए हो, कोई रेड लाइट पार करी रेड लाइट? नहीं करी। क्यों नहीं करी? चालान हो जाएगा। आपको कैसे पता चालान हो जाएगा? कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, चालान हो जाएगा। जहां कैमरे ना हो तो वहां रेड लाइट क्रॉस करोगे? वहां देखेंगे पुलिस तो नहीं खड़ी, है ना? देखेंगे वहां पुलिस, ऐसे देखेंगे नहीं खड़ी, तो फिर क्या करेंगे? एक ले चलो, एक ले चलो। फिर कारमा बनता जाएगा। वो जब नेता जब वो चुने जाते हैं ना, तो वो कहते हैं, उसका नाम लेके कहते हैं ना, आगे चलो हम तुम्हारे तो फलाना फलाना कोई भी हो। तो क्या हुआ, संस्कार कैसे चेंज करते हैं हम लोग अपने? जैसे मान लो हमें संस्कार बन गया है कि हमें रेड लाइट देखकर क्या करना है? रोकना है, ब्रेक मार। अब आपके संस्कार अगर चेंज करने हैं तो आप क्या करेंगे? जब सुबह का वेला कभी होगा या जल्दी में होंगे, कभी भी जल्दी में, तो आप देखेंगे उसको, रेड लाइट को, आपके संस्कार चेंज हो गए। क्योंकि आपने खुद ही अपने संस्कारों में एक नया संस्कार लिख दिया कि मैं ये संस्कार नहीं मानता, मैं रुकूंगा नहीं, मैं रेड लाइट पे कानून की पालना नहीं करूंगा। वैसे तो हमारी सेफ्टी के लिए बनाया गया रेड लाइट, कि कोई यहां से गाड़ी आ गई, कोई यहां से, क्योंकि रोड हत्याएं जो होती हैं, सड़कों पे जो हत्याएं होती हैं, भारत में सबसे ज्यादा होती हैं। सड़क हादसा बहुत होता है, पर उसका पालन हम नियम से करेंगे तो ठीक है। जहां आपका संस्कार टूट गया, अगर आप देखना कभी आप क्रॉस करोगे ना, तो आपका भय खत्म हो जाएगा, कर ले कोई बात नहीं, कर ले, है ना? सोच आती है ना? क्यों आई? क्योंकि आपने खुद ही संस्कार एक नया बना दिया कि तोड़ ले, कोई नहीं यार, निकल चल। जब तक आप अपने मन को रोक के बैठेंगे तो संस्कार आपका नया नहीं बनेगा। आपने हर चीज में अपने संस्कार को रोक के रखना है। जैसे गुस्सा आए तो कौन सा संस्कार होना चाहिए? रोकने वाला। कौन सा? कैसे रोकेंगे? कैसे? अगर आपने कहीं वहां पर ईगो रख ली गुस्से के साथ, मैं हूं कुछ, फिर नहीं रुकेगा, फिर तो बस आपे से बाहर हुए ही हुए।
ईगो आ गई। जहां आपने ये सोच लिया कि ले मैं, मतलब आपके दिमाग में खुद को कुछ समझ रहे हो, फिर नहीं रुकेगा। संस्कार क्या होते हैं? हमें वो चीजें जो भगवान के घर में हमारे पतन का कारण है, पतन, इससे पतन होते हैं हमारे। गुस्से से क्या होगा? हमारी इज्जत ही खराब होगी, किसी की नहीं होगी, हमारी ही। आप लड़ाई कर लो लड़ाई, चाहे आप जितने मर्जी बड़े हो, जितने मर्जी पावरफुल हो, बोलो ऐसे नाक फुला के, किसी को नहीं अच्छा लगोगे। आपका धीरे धीरे ग्राफ कम होता जाएगा। जो अच्छे लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए, वो लोग आपको छोड़ देंगे, भाग जाएंगे कि ये लड़ता ही बहुत है, ये तो गाली गलौच देता है, बुरा बोलता है। याद रखना मेरी बात, ये एक्सपीरियंस करके देखना, अगर नहीं किया तो। नहीं तो सीख लो कि नहीं करना ये काम। सबसे ज्यादा कम आपके मित्र हो जाएंगे संसार में, दोस्त कम होंगे जब आप लड़ना शुरू कर देंगे। नहीं तो आपके दोस्त ऐसे रहेंगे, अगर आप प्यार भाव में रहोगे ना, तो आपके दोस्त मित्र अंत तक भी आपके साथ दोस्त मित्र ही रहेंगे। मीठी बात, मीठी जुबान, मिठास, एकदम मीठे मीठे शब्द, कड़वा वचन कोई नहीं। मिठ बोलड़ा जी हर साजन स्वामी मोरा। चाहे जितना मर्जी कसूर हो, जितना मर्जी कुछ हो, पर एकदम चुप, शांत। तो क्या संस्कार कौन से बनाने हमने? रोकने वाले। गुस्सा आए तो रोको और खुद को बोलो मैं रोक सकता हूं। उस वक्त अपनी बुद्धि पर कृपा महाराज जी करो। तो क्या करना चाहिए उस समय जब गुस्सा आए? उस हालात से बाहर निकल जाना चाहिए। बस 5 सेकंड की बात होती है, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक उसका विचार भूल जाओ। नहीं कोई बात नहीं, जो हो रहा है ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ भी गड़बड़ हो जाए उसको दिल पे नहीं लगानी, उसको लगाना बस। कोई वासना भी आए, वासना काम वासना आए, तो उसको भी रोकना है, भोगना नहीं है। भोगोगे तो वो बढ़ेगी। हर चीज बढ़कर आती है। आपका लालच आपका बढ़कर आता है। आज आपने कोई लालच दिखाया, कल वो बढ़कर आएगा। आपने कोई ऐसी मोह, आपने कहा नहीं यार मैं अपना घर, आपका मान लो आप घर के साथ आपका मोह है, आप घर ही नहीं छोड़ सकते कभी। आलस, आधे से ज्यादा लोग नाम क्यों नहीं जप पाते? नाम की बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हो, नाम है, नाम पार करेगा आपको, मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे हाँ 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 बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल सत्य कह रहे हो, पर जप क्यों नहीं पाते? क्योंकि आलस है। जपना बैठने से होगा, करने से। वो आलस है। आपको जो संस्कार बने हुए हैं ना, संस्कार क्या संस्कार है? टेलीफोन पकड़कर उस पे काम करना, ये संस्कार है। इसको थोड़ा सा रोक के इस पे काम कर लो, नाम जपने पर। इसका समय कम कर लो, नाम का समय बढ़ाओ, फिर ये भी अच्छा लगना बंद हो जाएगा। टीवी देखने का संस्कार है, वो भी कम कर लो। देखो, मैं नहीं रोकता ना देखो, पर वो देखो जो आपके संस्कारों को खराब ना करे, वैसी चीजें देखो। अगर आप डाइजेस्ट कर सको, मान लो आपने कोई कहानी देखी, फिल्म देखी, कोई सीरियल देखा, कुछ भी देखा, और वो आपके मन के ऊपर उसका असर हो गया, आप गए, आप भी वही करोगे। आप उस वक्त हीरो बन जाओगे, आप भी कुछ हो जाओगे कि मैं अब ऐसे ही रहूंगा। वो नहीं करना। इसलिए आप लोगों को नया संस्कार अपने नए संस्कार नहीं बनाने। संस्कारों को तो अपने बना के रखो इस तरह से, मैं ये नहीं करूंगा और मैं खुश रहूंगा, ये संस्कार बनाओ। क्या बोलना है सबसे पहले? बोलो, मैं हैप्पी रहूंगा, हैप्पी एकदम हैप्पी। मैं जब भी आपके साथ आता हूं, खुश होके आता हूं और आपको खुश रखता हूं। क्यों? यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। सब ब्रह्म
सत्यम जगत मिथ्या। ये शास्त्रों में कहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सब कुछ मिथ्या है, सब झूठ है, केवल एक सत्य है। वो क्या है? प्रभु हम आपके बच्चे हैं, हम आपके हम आपके हम आपके हम आपके हम आपके